हेलो बच्चों, आज हम लोग मराठी सुलभ भारती इयत्ता 8वीं का लेसन नंबर 9 झुडूक इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, आकृत्या पूर्ण करा। अ, सानुल्या झुडकेच्या इच्छा, वो जो मंद मंद हवा थी उसकी क्या इच्छा थी? 1, सर्वत्र हिंडायचे आहे, सब जगह उसको घूमना था। 2, कळीचा फूल बनवून सुगंध सगळीकडे पसरवायचा आहे, उसको कली का फूल बना के उसकी खुशबू सब तरफ फैलाना है। 3, बकुळीची फुले डोहात शिंपायची आहे, बकुली जो फूल है उसको गिराकर झाड़ पे से उसको डोह के अंदर उसको गिराना है। 4, दमलेल्या व्यक्तीला थंडगार वारा द्यायचा आहे, जो थक हार कर शाम में आराम कर रहा है उसको अच्छी हवा उसको देना है, उसको आराम देना है। आ, सानुल्या झुडकेच्या प्रवासाचे स्वरूप। तो इस पोएट्री में ये जो झुडूक है, हवा है, ये किन किन तरीक़ों से चलती है, क्या क्या वर्ड आए हैं? हडूच थबकत, कानोसा घेत, रमत गमत, थेट भरारी, ये 4 तरीके से हवा चलती है, कभी आहिस्ता कभी तेज़। ई, सानुल्या झुडकेची लोकोपयोगी कामे। ये जो हवा है ये लोगों के भलाई के क्या क्या काम करती है? 1, फुलांचा सुगंध पसरवणे, फूलों की खुशबू फैलाती है। 2, बकुळीची फुले डोहात पाडणे, बकुली की फूल जो है वो डोह में गिरा देती है। 3, पिकलेली जांभळे खाली पाडणे, जामुन जो पक जाते हैं उसको भी झाड़ से नीचे गिरा देती है। 4, दमलेल्या व्यक्तीला ताजे तवाने करने, जो थक हार कर आराम करता है उसको ताज़ा तवाना कर देती है। प्रश्न 2, योग्य पर्याय निवडून वाक्य पूर्ण करा। नीचे 4 ऑप्शन है, उसमें से सही ऑप्शन चूज़ करके सेंटेंस कंप्लीट करना है। अ, झुडकेला स्वैर झुकावे वाटते कारण, तो ये चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3, तिचे मन तिकडे ओढ घेते, उसका मन ऐसा होता है इसलिए वो उसको घूमना है। आ, वेडूच्या वनात अलगूज वाजते कारण, बाम्बू के जंगल में वो बांसुरी की आवाज़ आती है, क्यों? तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, झुडकेच्या स्पर्शामुळे वेडूतून अलगुजाचा आवाज़ निकतो। हवा जब उसमें से बहती है बाम्बू के अंदर से तो उसमें से बांसुरी की आवाज़ आती है। प्रश्न 3, परिणाम लिहा। क्या इसका ऐसा होने पर क्या होता है? अ, झुडकेने कलिकेला स्पर्श केला, हवा ने उस कली को छुआ तो उससे क्या हुआ? त्या कड़ी से फूल होते, वो कली खिलकर फूल बन जाती है। आ, बकुड़ीच्या फुलांना स्पर्श केला, बकुड़ी के फूल को जब ये हवा छूती है तो क्या होता है? बकुड़ीची फुले डोहात पडतात, बकुड़ी के वो फूल नीचे डोह में गिर जाते हैं। प्रश्न 4, खालील शब्द समूहांचा तुम्हाला समजलेला अर्थ लिहा। नीचे जो शब्द है उसका मीनिंग लिखना है, आपको क्या समझ में आया। अ, चुकली मुकली लकीर, तो इसका मीनिंग क्या है? मधूनच येणारा वाऱ्याचा आवाज़, यानी एकदम काम था, शांत था, अचानक एक तेज़ हवा आ गई, उसकी आवाज़ को चुकली मुकली लकीर कहते हैं। आ, पाचूचे मखमली शेत, इसका क्या मीनिंग है? हिरवेगार शेत, हरे भरे शेत। पाचू एक हरा पत्थर होता है, तो जैसे कि खेत में वो हरा पत्थर फैला हुआ हो। प्रश्न 5, 1 ते 2 शब्दांत उत्तर लिहा। 1 या 2 वर्ड्स में आंसर लिखना है। अ, झुडकेने भेट दिलेली नैसर्गिक ठिकाणे, हवा कौन सी नेचुरल चीज़ों में गई, जगहों पर गई? शेत, नदी, बाम्बूचे वन, खेत में गई, नदी पर से गई और बाम्बू के जंगल में गई। आ, कवितेतील वर्णनावरून कवीने वर्णन केलेला ऋतू, तो इस कविते को पढ़ने के बाद क्या लगता है कौन सा मौसम चल रहा है? उन्हाळा ऋतू। ई, झुडकेच्या विश्रांतीचा प्रहर, हवा सब काम करके आराम करती है, वो कौन सा वक्त है? तिन्ही सांजा, यानी तीसरे पहर, शाम के वक्त। खेळूया शब्दांशी। अ, कवितेतील यमक जोडणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या शोधून लिहा। वर्ड्स दिए हैं, कविते में उसके राइमिंग वर्ड्स क्या है वो हमको लिखना है ढूंढकर। 1, व्हावे, तो इसका आया है झुकावे। 2, काठी, काठी का आया है वाड्या पाठी। 3, हडुवार, हडुवार का राइमिंग है पसार।
और 4 अलगुज, अलगुज का राइमिंग हितगुज आया है। खालील शब्दांना कवितेतील शब्द शोधा। ये जो वर्ड्स है इस मीनिंग का कविते में कौन सा शब्द आया है वो लिखना है। एक छोटी, तो छोटी के लिए कविते में सानुली आया है। 2 ताजेपना, इसके लिए आया है टवटवी। 3 बोट, बोट के लिए वर्ड आया है अंगुली। और 4 पावा, पावा के लिए वर्ड आया है अलगुज। तुमच्या शब्दांत उत्तरे लिहा। झुडकेची परोपकारी वृत्ती, झुडूक दूसरे लोगों के लिए क्या क्या काम करती है। उत्तर, झुडूक लोकांसाठी सुगंध पसरवण्याचे काम करते। एक तो खुशबू फैलाती है। बकुडीची फुले आणि पिकलेली जांभळे माणसांसाठी खाली पाडते, तो बकुड़ी के फूल और पके हुए जामुन इंसानों के लिए झाड़ पर से नीचे गिरा देती है। दमलेल्या व्यक्तींना ताजेतवाने करते, जो थक जाते हैं लोग उनको ये हवा ताज़ा कर देती है। हे सारे परोपकाराचे काम झुडूक करते। ये सारे इंसान की भलाई के काम ये हवा करती है। प्रस्तुत कविता आवडण्याचे व न आवडण्याचे कारण। तो इस पोइट्री आपको अच्छी लगी तो वो क्यों अच्छी लगी, और नहीं अच्छी लगी तो क्यों नहीं अच्छी लगी, कारण के साथ लिखना है। तो उत्तर, मला ही कविता आवडली कारण वाऱ्याची मंद झुडूक होऊन वेगवेगळ्या गोष्टींची मजा घेणे आणि लोकांच्या उपयोगी पडणे ही खूप छान कल्पना आहे। यातून निसर्गाची प्रत्येक गोष्ट कशी माणसाच्या उपयोगी पडते याचे सुंदर वर्णन कवि ने केले आहे। तो मुझे ये कविता बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि मंद मंद हवा का झोंका बनकर अलग अलग जगह पर घूमना और लोगों के भलाई के बहुत सारे काम करना, ये एक बहुत ही अच्छी कल्पना कवि ने इस कविते में दी है। इससे हमको ये भी सबक मिलता है कि नेचर की सारी ही चीज़ें इंसान की भलाई के लिए कितना अच्छा अच्छा काम करती है। कल्पक होऊया यानी कुछ सोचते हैं। तुम्ही पक्षी आहात अशी कल्पना करून तुम्हाला स्वच्छंदीपणे कोणकोणत्या गोष्टी करायला आवडतील ते लिहा। अगर तुम पक्षी होते तो तुमको क्या क्या करने अच्छा लगता ये लिखो। 1. पक्षी झाल्यावर मी आकाशात उंच उंच उडणार। पक्षी होता तो मैं आसमान में ऊंचा ऊंचा उड़ता। 2. वेगवेगळ्या झाडांवर बसून त्यांची गोड गोड फळे खाणार। अलग अलग झाड़ों पर बैठकर उनके फल को मैं खाऊंगा। 3. वर आकाशातून जमिनीचा नज़ारा पाहणार। ऊपर आसमान में से नीचे ज़मीन का नज़ारा देखूंगा। 4. कुठल्याही देशात फिरण्यासाठी मला कोणीही अडवणार नाही। जहाँ मेरा मन चाहेगा उस देश में चले जाऊंगा, कोई मुझे नहीं रोकेगा। अभी लास्ट क्या है, चला संवाद लिहूया। चलो कॉन्व्हर्सेशन लिखते हैं। तो नदी व झाड या दोघांमधील संवादाची कल्पना करून संवाद लेखन करा। तो ऐसा हमको सोचना है कि नदी और झाड़ आपस में बात कर रहे हैं, तो ये कॉन्वर्सेशन हमको लिखना है। तो नदी, कसे आहात झाड काका, कैसे हो झाड काका। झाड, मी बरा आहे, पण तू इतक्या वेगाने कुठे चालली। मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन तू इतने तेज़ी से कहाँ जा रही है। नदी, मी कुठेही थांबत नाही, पुढे पुढे जात असते। मैं तो कहीं पर भी नहीं रुकती हूँ, आगे ही आगे बढ़ते रहती हूँ। झाड, तुझ्यामुळेच आम्हाला पाणी मिळतो, आम्ही मोठे होतो। तेरे ही वजह से हमको पानी मिलता है, तो हमारी ग्रोथ होती है, हम बड़े होते हैं। नदी, मी जिथे जाते तिथे सर्व परिसर हिरवेगार होऊन जाते। अरे तुम्हारी ही क्या बात है, मैं तो जहाँ जाती हूँ वहाँ सारे ही सराउंडिंग हरे भरे हो जाते हैं। झाड, आम्ही सर्व झाडांकडून तुझा खूप खूप आभार। हम सब झाड़ों की तरफ से तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से हम ये कॉन्वर्सेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए बच्चों। इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।